बाबा है। आपका क्या नाम है? क्लोज लेके आओ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नहीं, इधर आओ बाबा, इधर आओ। आप बाबा हो, संत हो, आपका संत वाला ड्रेस है। क्या नाम है आपका? अरे डर काहे रहे हो भाई? कुछ गलत काम कर रहे हो क्या? कुछ गलत काम कर रहे हो? ये क्या है? आप देख रहे हो चाचा? बताओ, गलत काम कर रहे हो? संत बने वो हो ना? अरे मैं भेज दूंगा भाई। कहाँ जाना है आपको? मैं ये पूछ रहा हूँ, आपका नाम क्या है? आपका नाम आकाश है। कहाँ से हो आप? कहाँ से हो आप? फतेहपुर से हो आप? तो यहाँ हापुड़ में क्या कर रहे हो आप? राशन लेने के लिए। आप क्या काम करते हो? आप बाबा हैं? कहाँ से आप बाबा हैं? नहीं, फतेहपुर से तो है। आपने क्या कोई सिद्धि ली हुई है या फिर किसी धार्मिक संगठन से जुड़े हुए हैं? क्या है? तो अभी फिर आप ये वेशभूषा करके क्या कर रहे हैं? नहीं, ये तो आपने वेशभूषा पहनी हुई है। सुनिए भाई साहब, ये तो आपने, अरे तुमको मैं दिल्ली, मुंबई, आगरा, आउट ऑफ इंडिया भेज दूंगा। एक सेकंड सुनिए, आपने जो ये भाई आप कपड़े पहन कर चल रहे हो, आप बात करो ना। अरे आप संत हो, संत बने हुए हो कि नहीं? संतों का काम क्या होता है? ज्ञान जो है देना। मुझको उतना ज्ञान नहीं है। आपको ज्ञान नहीं है तो आप फिर संत बन के क्यों घूम रहे हो? अरे मैं घूम रहा था राशन के लिए। राशन के लिए? तो राशन के लिए फिर वैसे भी तो काम कर सकते हो भाई। तुम युवा हो, चलो भाई हो के नहीं हो? ज्ञान है कि नहीं है? तो ये बाबा बन के क्यों घूम रहे हो फिर? अरे जो आप हैं, आपके जैसे युवा हैं, मैं उन लोगों का सहयोग करना चाहता हूँ। अभी खाना मुझको बनाना। अरे मैं खाना खिलाऊंगा आपको होटल में। हमारे जाने आपने कोई गलत क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? जब आप कुछ गलत काम कर रहे हो क्या? चलो भगवान जाने नहीं दे रहे बिना फालतू के लिए। भाई साहब ये युवा, आप जॉब करते हो कि नहीं? अरे भगवान टिकट पी रहा था, बोले मुझे ज्ञान भी नहीं है। ये संत है, इनका काम है ज्ञान देना। ये कौन सा ज्ञान दे रही है? लेकिन क्या है कि हाँ भाई इस्तेमाल करते हैं, सहयोग में काम आए, सहयोग में काम आए। ऐसे लोगों से बच कर के रहो। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। एक अभी आपने जो वीडियो में देखा, प्रशांत बौद्ध करके बंदा है, उसका वो बोलता है कि मुझे पाखंड दूर करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारी बातें करता है। ऐसे मैंने देखा, ऐसे बौद्ध करके ऐसे बहुत सारे लोगों को, वो ज़्यादातर बौद्ध भगवान को मानते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में बहुत सारी बुराइयाँ, ऐसी नहीं कि धर्म में ऐसे जो भी जिस मजहब संप्रदाय को मानता है उसमें बुराइयाँ होती ही होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं होती, होती है। हर इंसान, सब जगह बुराइयां होती हैं, लेकिन बुराइयों को कट करते हुए अच्छाइयों को ग्रहण करे, वो इंसानियत होती है, वो धर्म होता है। धर्म का मतलब होता है धारण करना। धारण करने का मतलब ये नहीं होता है कि गंदगी धारण करना। धर्म का मतलब ही धारण करना होता है। जो अच्छा चीज़ होता है उसको धारण करना बोलते हैं। तो एक्चुअल देखा जाए, वो बंदा, वो एक साधु जैसा लड़का भेष बनाया है। अब उसको क्या है, वो पकड़ के उसको क्या कर रहा है, उससे ज्ञान ले रहा है। वो बंदा बोल रहा है मैं आया हूँ दाल चावल आटा लेने के लिए आया हूँ। हो सकता है उसके अंदर बुराइयाँ हों, तो उसकी बुराइयों को आप उससे हैंडल करो, समझाओ, या पकड़ के ज़बरदस्ती उसको समझा रहे हो, ये तो कोई बात नहीं है। ये तो उसके दिल को ठेस पहुँचा रहे हो, या अपना वीडियो बनाने के लिए, मज़ा लेने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आप ऐसा हरकत कर रहे हो सकता है आपको बहुत आनंद आता हो, आपको बहुत सारा व्यू मिल जाए। होता है, बहुत सारी ऐसे लोग होते हैं जो फालतू वीडियो बना के, दूसरे को परेशान करके, दूसरे को दुख देख के, तकलीफ़ देख के व्यू लेते हैं, इनकम करते हैं। ऐसा नहीं है। हर क्षेत्र में, हर जगह लोग, हर टाइप के इंसान मिलते हैं, और इनकम करने का भी तरीका अलग अलग होता है। कोई किसी को परेशान करके इनकम करता है, कोई किसी से प्यार करके इनकम करता है, कोई किसी को शिक्षा दे के इनकम करता है, कोई अच्छाई चीज़ बता के इनकम करता है। हर इंसान की अपनी अपनी क्षमता होती है, हर इंसान अलग अलग टाइप का होता है। तो वो बंदा के क्या है, वो
मेरे हिसाब से जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, उसका फ़ोटो भी देखा हूँ, उसके पीछे लेवल में जो फ़ोटो लगा है वो बुद्ध भगवान का है, और प्लस में वो आगे वीडियो बनाता है और सनातन धर्म पे ये वीडियो बनाता है। ज़्यादातर मैंने उसका वीडियो ज़्यादा तो नहीं देखा हूँ, 1-2 दिन से मैं देख रहा हूँ। उसका वीडियो ऐसे आता है, वो दूसरे को परेशान करना है। देखो, हर बुराइयाँ ऐसी नहीं है कि किसी को नीचा दिखा के ख़त्म किया जा सकता है। बुराइयाँ का किसी को नीचा दिखा के ख़त्म नहीं किया जा सकता। आप किसी को आए, कहीं जा रहे, किसी को पकड़ लिए, वो बंदा बोल रहा है कि हम ऑलरेडी भूखे हैं और हमको आटा चावल लेने हैं, उसको समझाओ ना यार। कि उसको ज़बरदस्ती करोगे, कभी भी किसी से शिक्षा लेने के लिए, शिक्षा देने के लिए मन शांत होना बहुत ज़रूरी है। आपका मन शांत नहीं रहेगा, आप वीडियो बनाने के लिए उसको खींच रहे हो, ऐसा लग रहा है आप झगड़ा कर रहे हो, मार कर दोगे उससे, ऐसा नहीं होता है। कभी भी इंसान का वीडियो बना रहे हो तो मन उसका शांत होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप खींच रहे हो, जवाब देना ही पड़ेगा, जवाब दो। वो बोल रहा है कि हमने अभी शिक्षा नहीं ली, अभी शिक्षा लेंगे, हमको टाइम जाएगा, तो बोल रहा है कि आप संत के जैसा क्यों घूम रहे हो। इंसान अचानक से कुछ नहीं सीखता है, धरती पे ये सब चीज़ सीखता है और यहीं सीख के यहीं छोड़ के चला जाता है। इस टॉपिक पे तो मैं बाद में बात करूँगा। इंसान का फ्यूचर क्या है, इंसान किस लिए जन्म लेता है, इंसान का मकसद क्या है, ये अलग टॉपिक हो गया। लेकिन ये टॉपिक पे मैं बात करूँगा कि ये गलत बात है। आप किसी को रास्ते में पकड़ ले रहे हो कि नहीं हमको जवाब दो, आप संत क्यों बने। आप आपसे वो बाद में पैदा हुआ इंसान है, अभी नए पीढ़ी का है, और वो क्या है, धीरे धीरे शिक्षा लेगा। आप उसको समझा सकते हो कि इसमें ये बुराई है, ये इसमें ये है, ऐसे है। उसको शांत स्वभाव से, शांत मन से उसको समझाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप खींच के समझाओगे, ज़बरदस्ती समझाओ, वैसे किसी भी इंसान को नहीं समझाया जा सकता। किसी भी इंसान को प्यार से ही समझाया जा सकता है जब उसका मन शांत हो। अभी तुम्हारा मन तुम्हारे वश में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, और दूसरे को शिक्षा दे रहे हो, अच्छी बात नहीं है। तो ये चीज़ पे ध्यान दो, क्योंकि किसी को दुख करके तुम तो खुश हो जाओगे। तुम्हारा खुश होने का कोई बड़ी बात नहीं है, हर इंसान खुश रहना चाहता है, खुश रहे बेटर है। लेकिन किसी को परेशान होकर खुश करना, ये दरिद्रता की निशानी है। और ये जो जितना गिरा हुआ, वो तुम उससे भी गिरे गए गुजरे हो। जिसको तुम परेशान कर रहे हो और खुश हो रहे हो, वीडियो बना रहे हो, तुम उससे भी गए गुजरे हो। हमारे बेस के हिसाब से, जिस हिसाब से मैं अपना सोच बता रहा हूँ, उस हिसाब से मैं तुम्हारा सोच बता रहा हूँ और तुम्हारा हरकत मैं बता रहा हूँ। तो किसी को परेशान करके वीडियो बना के, किसी को दुख दे के आप खुश हो रहे हो, तो कुछ टाइम के लिए अच्छा रहता है। लेकिन जब आप ज़्यादा नीचा दिखाने लगते हो, जब किसी को आप परेशान करने लगते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको भी लोग नहीं गाली देते। तुमको भी देखो यार, तुम्हारे कमेंट में लोग तुमको कैसे गाली देते, क्यों? क्योंकि तुम दूसरे को नीचा दिखा रहे हो। पाखंड अलग चीज़ हो गया, नीचा अलग चीज़ हो गया। तो तुमको यही नहीं मालूम है पाखंड दूर कर रहे हो या किसी को नीचा दिखा रहे हो। पहले खुद अपना कॉमन सेंस लगा कर देखो। तो पर्सनली मैं तुमको ये वीडियो बनाने के लिए मैंने तुम्हारे ही टॉपिक पे, तुम्हारे हरकत देख के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पर पाखंड अलग चीज़ हो गया, नीचा दिखाना अलग चीज़ हो गया। तो तुम पाखंड को नहीं दूर करके इंसान को नीचा दिखा रहे हो। तो इस पे अपने आप पे कंट्रोल रखो, तुम्हारे लिए फ़ायदा होएगा। ये नहीं कि कहीं इसके चक्कर में तुमको बड़ा नुकसान झेलना पड़े। मैं तो तुमसे ये बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा मत करो कि तुमको बाद में, इन फ्यूचर में इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े। ये तुम्हारा हो सकता है, तुम्हारा पर्सनल मामला हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ, फ्यूचर देख रहा हूँ, उसमें हो सकता है इन फ्यूचर में तुमको बहुत, इससे कहीं ज़्यादा तुमको काफ़ी नुकसान हो और तुमको अच्छा खासा कुछ झेलना पड़ेगा, क्योंकि तुम दूसरे को नीचा दिखा रहे हो। प्यार मोहब्बत से जो भी चीज़ करना है वो करो ना, क्या फ़र्क पड़ता है किसी को। वो तुम पाखंड दूर कर रहे हो, तुम उसको नीचा दिखा रहे हो। पाखंड दूर करो ना यार, कोई किसी को रोका नहीं है।
हर इंसान सोचता है कि मैं पाखंड दूर करूं, लेकिन पाखंडी खुद रहता है। दूसरे को पाखंड दूर करने पर लगे हो, दूसरे को नीचा दिखाने पर लगे हो, लेकिन तुम उससे नीचे तुम हो, नीच हरकत तुम कर रहे हो, तो उसको पाखंड नहीं बोलेंगे, उसको स्वार्थ बोलेंगे। तुम अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी पे गलत आरोप लगा रहे हो। वो बंदा बोल रहा है कि मैं अभी सिद्धि नहीं लिया हूँ, अभी मैं फर्स्ट स्टेज में, अभी शुरुआत है मेरा, तो तुम उसके पहनावे पे जा रहे हो। इंसान के पहनावे पे नहीं जाते हैं, इंसान के कभी भी पहनावे पे नहीं जाते। इंसान के सोच अलग अलग होती है, हर इंसान अलग अलग टाइप का रहता है, तो कभी भी इंसान के पहनावे पे नहीं जाना चाहिए, ना उसके सोच पे जाना चाहिए। हर इंसान गलत होता है, हर इंसान सही होता है। कुछ इंसान ऐसे रहते हैं जो मजबूरी में गलत काम करते हैं, तो उनकी तो बात नहीं है, उन मजबूरी में जो कर रहे हैं उनकी बात अलग है। लेकिन जो जानबूझ के गलती कर रहे हैं, जानबूझ के हरकत कर रहे हैं, जैसे तुम अभी जानबूझ के हरकत कर रहे हो, वो बंदे को रोक रहे हो, तुम पाखंड दूर नहीं करो, अपना सब्सक्राइब लाइक के चक्कर में तुम दूसरे को परेशान कर रहे हो। मैं तो तुमसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, ऐसा गलती मत करो, क्योंकि हो सकता है कि इससे तुमको बहुत फ़ायदा हो, लेकिन इन फ्यूचर में तुमको बहुत नुकसान होएगा। हमारा जो तजुर्बा कहता है, हमारा जो एम कर रहा है, फ्यूचर में बहुत तुमको परेशानी होने वाली है। तो नीचा मत दिखाओ। पाखंड दूर करना अलग चीज़ हो गया, नीचा दिखाना अलग चीज़ हो गया, तो तुम नीचा दिखा रहे हो। तो मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये गलती मत करो। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हारी लाइफ है, तुम जैसा चाहो वैसे जी सकते हो, क्योंकि किसी के जीने पे किसी का रोक नहीं है। हर इंसान अकेले आता है, अकेले जाता है, और उसका मेन जो थीम रहता है वो अपने हिसाब से करता है। हर इंसान की बात नहीं मानता है, तो किसी को सलाह दे सकते हो, किसी को समझा सकते हो, किसी को बेइज्जत नहीं करो। हो सकता है तुम्हारे संस्कार हो, किसी को इज्जत उतारना, इज्जत की फालूदा करना, हो सकता है तुम्हारा संस्कार हो, क्योंकि तुम्हारी हरकत वैसे देख के आ रही है। तुम बौद्ध धर्म को मानते हो, ऐसा नहीं, बौद्ध धर्म में बुराई नहीं है, बहुत बुराई है। जो संप्रदाय अभी बताओ, बौद्ध भगवान सनातन धर्म से ही निकला हुआ धर्म है, अलग से अपना पंथ चला लिए, वो अपना अलग धर्म हो गया, क्योंकि सनातन धर्म से महान सब धर्म यहीं से निकला हुआ है। तो ऐसी नहीं है। अभी क्या रहता है, अपना सब कोई अपना अपना सोच रखता है, लेकिन मैंने जो अपना सोच बताया, लेकिन जो तुम्हारी हरकत है, अपने हरकत पे कंट्रोल करो यार। हो सकता है तुमको इससे बड़ा खामियाजा ना भुगतना पड़े, तुमको इसके लिए सलाह दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो धन्यवाद, और ये प्रशांत तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये वीडियो वो बंदे तक जाना चाहिए, ताकि उसको ये चीज़ समझ में आए, हाँ मैंने गलती की है। समझाना अलग चीज़ हो गया, किसी को इज्जत देना अलग चीज़ हो गया, बेइज्जती करना अलग चीज़ हो गया। हर चीज़ का मायने अलग अलग है, समय अलग अलग है, हर चीज़ डिफरेंस है, तो वो समझना तुम्हें है यार। पाखंड अलग चीज़ हो गया, किसी को बेइज्जत करना अलग। बेइज्जत का मतलब पर्सनली किस सनातन धर्म को तुम बेइज्जती नहीं कर रहे हो, वो पर्सनली उस बंदे को बेइज्जती कर रहे हो। उसको समझाओ, अगर वो बोल रहे हो तंबाकू खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, गुटखा खा रहा है, उसको समझाओ ये चीज़ गलत है। हो सकता है वो अभी जानता नहीं हो, पहचानता नहीं हो, उतना उसको मालूम ना हो। बहुत लोग हैं ऐसे, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो एजेड रहते हैं, उनको बहुत कुछ ऐसा चीज़ नहीं मालूम है जो मार्केट में छोटे छोटे बच्चों को मालूम रहता है। ऐसा रहता है, बहुत चीज़ ऐसा रहता है जो हमारे समाज में रहता है, हमको ही नहीं मालूम रहता। ऐसा बहुत ऐसा चीज़ रहता है, तो बंदे को समझाओ ये सब नहीं करना चाहिए, नशा चीज़ नहीं करना चाहिए। वो चीज़ को समझा सकते हो, उसका इज्जत का फालूदा करे वो गलत बात है। उसको समझाओ, एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ। हर इंसान एक बार में नहीं समझता है, कुछ आदमी बाद में समझता है, उसको पछतावा होता है तो समझता है। हो सकता है तुमको उसमें मज़ा आता हो, तुम्हारा व्यू, लाइक, सब्सक्राइबर, ये चीज़ के चक्कर में तुम पड़े हो सकता है।
तुम जा किसी को नीचा दिखा के तुमको मज़ा आता हो, तुमको सब्सक्राइबर मिलता हो सकता है। बहुत लोग को होता है, आनंद आता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है वीडियो बनाते हुए कि वो लोग क्या है, मज़ा के चक्कर में, दूसरे को गाली देने के चक्कर में बहुत कुछ करते हैं। तो धन्यवाद, और नेक्स्ट टॉपिक पे कल बात करेंगे, देखते हैं कुछ नया मिले तो। ऐसे मैं डेली अभी कुछ ना कुछ लाइव आता रहूँगा और डेली वीडियो अपलोड करते रहूँगा। अभी तो मैंने शुरुआत की है, तो आप लोग सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्राई करो कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ये बात को पहुंचाओ। चैनल को नहीं बोला, ये मेरी जो बात है प्रशांत बहुत के पास पहुंचाओ, ताकि वो बंदे को समझ में आए। किसी को बेइज्जती करने में और किसी को इज्जत देने में और किसी को पाखंड दूर करने में सब चीज़ अलग अलग होता है। अब उसका सोच और 10 साल के बच्चे का सोच एक नहीं होता है। 25 साल 30 साल के बंदे का सोच और 10 साल से 15 साल के बच्चे का सोच अलग अलग है, डिफरेंस है। तो सबकी सोच अलग अलग है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि तुम अपने आप पे कंट्रोल करो यार। इतना वीडियो बनाने के चक्कर में इतना मत गिर जाओ कि सब चीज़ भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारे बोलने का तरीका ही अलग है। तुम बोलने लगते हो तो तुमको आगे पीछे कुछ दिखता नहीं है, किससे कैसा बात करना चाहिए, क्या है क्या नहीं है। वीडियो बनाना अच्छी बात है, हर इंसान वीडियो बनाना चाहता है, हर इंसान चाहता है कुछ मैं अलग करूं, लेकिन इतना भी अलग ना करो कि तुमको लोग गाली दें। पाखंड दूर करना अच्छी बात है, हर इंसान पाखंड दूर करता है। तुम पहले खुद पाखंडी हो मेरे हिसाब से, क्योंकि तुम ऐसा नहीं। बौद्ध धर्म में भी लोग, बौद्ध धर्म में पाखंड चीज़ नहीं, बहुत कुछ ऐसा है। तुम पढ़ोगे, तुम उस पर रिसर्च करो, जो भी है उसका बुक पे रिसर्च करो, तुमको बहुत कुछ दिखेगा। तुम सनातन धर्म का छोड़ दो, तुम अपने पाखंड पे दो, अपने अंदर पाखंड पे ध्यान दो। पहले अपना जो तुम्हारे बौद्ध धर्म का जो बुक है उस पर थोड़ा पढ़ के देखो, उसका ट्रांसलेट करके देखो, उस पर रिसर्च करके देखो। अभी तुम्हारा पाखंड दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो तुम्हारी हरकत है ना 2 मिनट में कम हो जाएगी। तो दूसरे का पाखंड देखने से बढ़िया अपने अंदर पहले झांको। कबीरदास ने भी कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजा आपने, मुझसे बुरा न को। ये कबीरदास की बाणी है। मैंने बहुत पहले पढ़ता था, तो मैं 6-7 में मैं पढ़ा था, इसको याद किया था। इंसान के अंदर ही है गलत चीज़ है, वो दूसरे को क्या शिक्षा देगा, हमको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है। तो धन्यवाद, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रशांत के पास ये वीडियो पहुँचाएँ, ताकि उसको समझ में आए हाँ उसकी गलती है, और नहीं गलती है तो उसकी मर्ज़ी, उसकी लाइफ वो जैसे चाहे वैसा जी सकता है।